दोस्तों, मुझे अभी-अभी एवेंजर्स डूम्सडे का पहला टीज़र मिला है और हम इसे आपके लिए ब्रेक डाउन करेंगे एंड कॉमिक रेल्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ विशाल। और अगर आपने मिस कर दिया हो तो शंघाई में एक डिज्नी मार्केटिंग एक्सपो में मार्वल ने एवेंजर्स डूम्सडे के लिए एक लाइट शो दिखाया था। अब ये कोई ऑफिशियल ट्रेलर या टीज़र तो नहीं है, लेकिन इस डिस्प्ले से प्लॉट का एलिमेंट और कुछ बड़े क्लूज जरूर मिलते हैं। और मैं ऑनेस्टली कहूँगा, देखो, मैं इस मूवी के लिए थोड़ा डाउटफुल था जब से अनाउंसमेंट हुआ कि आरडीजे वापस आ रहे हैं एज ए डॉक्टर डूम। लेकिन अब तक जो भी चीज़ें आई हैं, जो भी हमें कॉन्सेप्ट आर्ट मिले हैं एंड फैंटास्टिक फोर का पोस्ट क्रेडिट सीन, इन सब से मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट तो फील हो ही रहा है कि आखिरकार रूसो ब्रदर्स बना क्या रहे हैं। तो चलो इस टीजर को ब्रेक डाउन करते हैं बिना किसी देरी के। मैंने काफ़ी टाइम से थ्योरी बनाई है कि ये मूवी टोनी स्टार्क के एक वेरिएंट के बारे में होगी जो स्नैप से बच जाता है और इन्फिनिटी स्टोन्स अपने पास रख लेता है। लेकिन अब उसका चेहरा जख्मी है और डॉक्टर डूम बन जाता है। टोनी हमेशा कंट्रोल के जरिए पीस लाने की कोशिश करता था। लाइक आई सी ए सूट ऑफ आर्मर अराउंड द वर्ल्ड। और अब स्टोन्स के साथ उसका एम्बिशन गॉड लेवल हो जाएगा। मल्टीवर्स सागा में हमने देखा था कि इनकर्जन रियलिटीज को तबाह कर रहा है। इनकर्जन तब होता है जब दो यूनिवर्स के बीच बाउंड्रीज कमजोर हो जाती है और वो टकरा जाते हैं। Incursion occurs when the boundary between two universes erodes and they collide, destroying one or both entirely. एंड दोनों यूनिवर्स टकरा जाते हैं, इनमें से दोनों तबाह भी हो सकते हैं और दोनों फाइट भी करने लगते हैं। और इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे किसी बच्चे को कॉलेज में एडमिशन ना होना या गलत किताब पढ़ लेना। तो हमें लगता है कि डूम का यूनिवर्स एक इनकर्जन की वजह से ख़त्म हो गया, शायद इसीलिए क्योंकि उसने इन्फिनिटी स्टोन्स अपने पास रखे। क्योंकि अगर एंड गेम के बाद टोनी मरता नहीं तो वो फॉर बिगर पर्पस वो जितने भी स्टोन्स है उसको वो वापस करने नहीं भेजता, वो अपने पास ही रखता फॉर द सेफ्टी ऑफ अर्थ। ये लाइट शो शंघाई में डिज्नी मार्केटिंग एक्सपो में दिखाया गया था। आप पूरी चीज़ इंटरनेट पर कहीं ना कहीं देख सकते हैं। ये सच में माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी है और मुझे विश्वास है कि ये एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी के बारे में कुछ ना कुछ तो ज़रूर बताएगी। तो पहले हमें ये एक ग्रीन मिस्ट टाइप का दिखता है। ये बिल्कुल रिलेटेड है, जैसे कि लोकी सीरीज़ में हमने एंड में देखा था कि लोकी मल्टीवर्स का गार्जियन बन जाता है एंड वो अलग अलग रियलिटीज़ को एक साथ बुनता है और टाइम के एंड में एक थ्रोन पर बैठ जाता है। इससे मल्टीवर्स तेज़ी से बढ़ता है, जो कि फ्रीडम देता है सबको बढ़ने के लिए, जिसके कारण शायद डूम जैसा यूनिवर्स इनकर्जन की वजह से ख़त्म हो रहा है। ये भी हो सकता है। तो पहला इमेज जो हमें दिखता है वो है डूम का गॉन्टलेट, जो रियलिटी में एक दरार से बाहर आ रहा है। ये लोकी के एंड में दिखा दरार जैसा ही लग रहा है एंड डूम्सडे का थर्ड एक्ट शायद ऐसा हो सकता है कि डूम अपनी टाइम प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी यूज़ करके टीवीए में एंटर करेगा और फिर वो लूम तक जाकर उस दरार से गुजरेगा और लोकी को उसके थ्रोन से हटा देगा। ये कॉमिक बुक क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ जैसा भी है, जहाँ विलन एंटी मॉनिटर के का हाथ रियलिटी से बाहर आता है। बस यहाँ कॉमिक का सबसे बड़ा विलन डॉक्टर डूम हर यूनिवर्स पर कब्जा कर रहा है। ये स्टोरी 2015 की सीक्रेट वार्स कॉमिक से काफ़ी मिलती जुलती है, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। एंड यहाँ का म्यूज़िक इनक्रेडिबल है और फैंटास्टिक फोर का एंड क्रेडिट सीन जैसा लगता है। इसका ट्रैक एलन सिल्वेस्ट्री ने कंपोज किया था, जिसका नाम था डूम। और उस ट्रैक में सपोजिडली डॉक्टर डूम पहली बार फ्रैंकलिन रिचर्ड से बात कर रहा था। अब मैं सपोजिडली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्या पता वो आरडीजे का ही डॉक्टर डूम था या नहीं। फिर हमें एक ग्रिड पर डूम मास्क का प्रोटोटाइप दिखता है, बिल्कुल आयरन मैन 1 में आयरन मैन मास्क का ब्लूप्रिंट की तरह। यहाँ पैरेलल ये है कि टोनी स्टार्क को दूसरों को बचाने के लिए खुद को फिर से री इन्वेंट करना पड़ा था, या ऐसा कहें कि खुद को सेफ फील करवाने के लिए। देखो, टोनी ने जो कुछ भी किया वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए नहीं था। उसने आयरन मैन सूट इसलिए बनाया क्योंकि वो जख्मी था, किडनैप हो गया था और वो चाहता था कि ऐसा दोबारा ना हो। एमसीयू में उसकी असली जर्नी एक सेल्फलेस इंसान बनने की थी, अपनी जान दूसरों के लिए कुर्बान करने की। लेकिन ये टोनी स्टार्क का वो वर्जन है जहाँ ऐसा नहीं हुआ और वो एक तरह का विलन डॉक्टर डूम बन गया। तो मास्क धीरे धीरे घूमता है और फिर असली मास्क का रूप ले लेता है, जो कॉमिक्स के डूम मास्क का परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। एंड जो हमें फैंटास्टिक फोर में जो मास्क दिखा था उससे ज़्यादा एज है इसमें एंड कुछ ज़्यादा ही चेंजेस हैं।
ये थोड़ा डूम 2099 कॉमिक के मास्क जैसा भी है। उस कॉमिक में लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बताता हूँ, डूम फ्यूचर में जाकर वहाँ की सुपीरियर टेक्नोलॉजी से दुनिया पर राज करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉमिक है। मुझे उम्मीद है कि ये मूवी अलग अलग डॉक्टर डूम स्टोरी लाइन से एलिमेंट ले पाएगी, क्योंकि वो 2015 की सीक्रेट वार स्टोरी को री इन्वेंट कर रहा है। एंड ये मूवी शायद 2015 के सीक्रेट वार कॉमिक्स को काफ़ी क्लोजली फॉलो करेगी। मैं आपको उसकी स्टोरी थोड़ी बता देता हूँ, उससे समझ में हेल्प होगी कि ये लाइट शो सिर्फ रैंडमली क्यों नहीं है। रूसो ब्रदर्स ने ऐसे ही तो टीज नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ज़रूर। 2015 की कॉमिक्स में बियॉन्डर्स नाम का एक कॉस्मिक बीइंग मल्टीवर्स को तबाह कर देता है, लेकिन उसी की हेल्प से डॉक्टर डूम बाकी रियलिटीज़ के कुछ टुकड़े उठाकर एक दुनिया बनाता है जिसे हम बोलते हैं बैटल वर्ल्ड। और मुझे लगता है कि बैटल वर्ल्ड एवेंजर्स सीक्रेट वार्स का एक हिस्सा होगा, और अगर ऐसा हुआ तो हमें अलग अलग मार्वल फ्रेंचाइजी के कैरेक्टर्स को वहाँ देख सकते हैं। मतलब ह्यूग जैकमैन फाइनली टोबी मैguire के स्पाइडरमैन से मिलेगा। बैटल वर्ल्ड पर डूम खुद को गॉड एम्परर डूम बना लेता है और सबकी यादें मिटा देता है। वो सूजन रिचर्ड को अपनी बीवी बना लेता है, जो फ्रैंकली वैसे ही जैसे टोनी आयरन मैन बनने से पहले शायद करता था। इन कॉमिक्स की सबसे आइकॉनिक इमेज में से एक है डूम का अपने वाइट आर्मर में थ्रोन पर बैठकर मार्वल के सुपर हीरोज पर राज करना। ये एक्चुअली एक लीक्ड कॉन्सेप्ट आर्ट का हिस्सा था जो हमें इससे पहले दिखाया था। इस लाइट शो में भी हम डॉक्टर डूम को एक थ्रोन पर बैठा हुआ काफ़ी सारे शॉट्स में देखते हैं एंड काफ़ी देर तक देखते हैं। इससे ऐसा लगता है कि डॉक्टर डूम लोकी के पास पहुंच जाएगा एंड उसका थ्रोन छीन के खुद बैठ जाएगा, ताकि वो मल्टीवर्स को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाए। और ट्विटर पर कॉमिक मार्वल्स ने एक फ्लैश फ्रेम पकड़ा है जिसमें हम डॉक्टर डूम को एक स्केलेटन पकड़ता हुआ देख सकते हैं। ये सीक्रेट वॉर्स कॉमिक के उस क्लासिक पैनल का परफेक्ट रिक्रिएशन है जहां डूम थैनोस को बुरी तरीके से मार देता है एंड उसका स्केलेटन उसके शरीर से निकाल देता है। तो अगर इस मूवी में दिखाना है कि आरडीजे का डॉक्टर डूम एक ऑल पावरफुल गॉड है, तो उसे बड़े खतरों से लड़ना होगा। जैसे इन्फिनिटी वॉर के शुरू में थैनोस की ताकत दिखाने के लिए उसे हल्क को आसानी से हराते हुए दिखाया गया था, तो इस मूवी में सोचो अगर आरडीजे का ये वर्जन थैनोस से लड़े, वो थैनोस जिसका वो मुश्किल से खून का एक कतरा निकाल पाया था, अगर वो थैनोस को इतनी आसानी से हरा देगा तो ये मैसेज आएगा कि ये अब तक का सबसे बड़ा विलन है। और ये सब एवेंजर्स थीम के साथ होता है। वो ओरिजिनल थीम हीरोज़ के असेंबल होने के बारे में थी, लेकिन डूम के साथ इसका मतलब बहुत डार्क हो जाएगा। वो मल्टीवर्स को अपने हाथों में असेंबल कर रहा है, फिर उसके चारों तरफ थॉर की तरह बिजली कड़कती है, फिर डूम ग्लोइंग ग्रीन एनर्जी से चमकता है, वही कलर जो लोकी टाइमलाइंस को बुनने के लिए यूज़ करता है। और फिर हम मल्टीवर्स के टुकड़े बाहर की तरफ फटते हुए देखते हैं। ये व्हाट इफ शो जैसा विजुअल है। ये दिखता है कि डूम अब अपनी मर्जी के टुकड़े चुन सकता है और बाकी को फेंक सकता है अपनी नई दुनिया बनाने के लिए, बैटल वर्ल्ड बनाने के लिए। और फिर वो उन सबको अपनी हथेली में पकड़ लेता है। शायद टोनी के इस वेरिएंट ने इन्फिनिटी स्टोन्स रखे थे जिससे वो इन सब रियलिटीज़ को रीशेप कर सकता है। फिर हम रून्स देखते हैं जिन पे लोकी के हॉर्न्स बने हैं। ये इम्प्लाई कर सकता है कि ये लोकी का स्पेल था जिससे अब डॉक्टर डूम कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये उन विच रून्स जैसा भी दिखता है जो वांडा ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में बनाया था। उस मूवी के एंड में वांडा ने मल्टीवर्स को बचाने के लिए डार्क होल्ड को हर रियलिटी में डिस्ट्रॉय कर दिया था और शायद खुद को मार दिया था, लेकिन उस टेम्पल का स्ट्रक्चर डेडपूल एंड वुल्वरीन में वॉइड में दिखा, जिससे लगता है कि वांडा जिंदा है। यंग एवेंजर्स चिल्ड्रंस क्रूसेड कॉमिक में डॉक्टर डूम वांडा का इस्तेमाल करके अल्टीमेट पावर हासिल करता है। ऐसा ही इन दो एवेंजर्स मूवी में हो सकता है। ये सागा वांडा विजन से शुरू हुआ था और शायद वांडा के डूम के कंट्रोल से आज़ाद होकर एक नए यूनिवर्स बनाने के साथ ख़त्म हो। फिर वही व्हाट इफ के शॉट्स बाहर आते हुए अलग अलग फ्रेंचाइजी को एक साथ आते हुए देखते हैं। द एवेंजर्स, ब्लैक पैंथर, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन, स्पेसिफिकली 2000s की एक्समैन मूवीज़ का लोगो। हम जानते हैं कि इन सभी मूवीज़ के कास्ट एवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर करने के लिए कन्फर्म्ड है। उस फ्रेंचाइजियों के लिए ये एक आखिरी मल्टीवर्सल गुड बाय होगा।
देखो ऑनेस्टली गाइस, मुझे लगता है कि ये मूवी एक बहुत बड़ा मैस बन सकती है जिसको कोई मतलब ना हो, लेकिन मैं एक और एवेंजर्स टीम अप मूवी देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। इसके र्यूमर्स भी आ रहे हैं कि वो एवेंजर्स डूम्सडे एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बीच में आएगी। इस फ्रेंचाइजी में इस तरह की कनेक्शन की कमी रही है, और जितना हम जानते हैं कि कॉमिक्स को फेथफुली अडेप्ट किया जाए, मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि वो आरडीजे के डॉक्टर डूम के साथ कुछ नया ट्राई कर रहे हैं या नहीं। तो क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? ये अभी भी लगता है कि आरडीजे का डॉक्टर डूम डेस्परेशन मूव है? मुझे अपनी थॉट्स नीचे कमेंट्स में बताएं। और अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कॉमिक रिजल्ट्स के लिए मैं हूँ विशाल। मिलते हैं कोई नए ब्रेकडाउन के साथ। हैव ए नाइस डे, बाय।